Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech. We have some sentences which are from the previous year examination. They are asked in previous year examinations. Exercise number 9. Change the following sentences into indirect speech. दिए गए वाक्यों को जो डायरेक्ट स्पीच में है आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सेंटेंस नंबर 1, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, हैव यू ब्रॉड माई पेन टुडे. पहले इस सेंटेंस को पहचानो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. हैव यू ब्रॉड माई पेन टुडे, क्या आप मेरी कलम आज लाए हुए हैं. तो कैसा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इससे अनुमान लगा लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो इसलिए सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में. कंजक्शन क्या लगेगा, इफ़, क्योंकि ये हैव से शुरू हो रहा है. वर्ब किससे शुरू हो रहा है, वर्ब हैव से, हेल्पिंग वर्ब से. तो क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ़. अब सब्जेक्ट यू कहा, तो यू किससे कहते हैं, जो बात सुनता है, जिससे बात कही जा रही है, मी है वो. तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, आई. इसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार यू बदलेगा, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं. तो मी का आई हो जाएगा. इफ़ आई हैव ब्रॉड का हो जाएगा हैड ब्रॉड. माई पेन का क्या हो जाएगा, माई कौन कहेगा, ही कहेगा, क्योंकि माई अपने लिए कहेगा वो. हिज पेन हो जाएगा माई पेन का, ये जो ही है इसके अनुसार हिज पेन. टुडे का डेड डे. तो क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ आई, यू का आई हो जाएगा. हैव का क्या हो जाएगा, हैड ब्रॉड. माई पेन का क्या हो जाएगा, हिज पेन, क्योंकि माई उसने कहा, बोलने वाले ने अपने लिए, हम कहेंगे उसकी कलम, हिज पेन. टुडे का डेड डे. इसका इनडायरेक्ट हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड brought his pen that day. Number 2, she said, comma inverted comma begin, oh God forgive me. oh God, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इससे आपने अंदाज लगा लिया. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना. तो क्या कहोगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. कोई बात हो गई है, कोई ऐसी घटना घट गई है, उसने कहा, उसने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, दुख व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना. तो क्या कहोगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. ओ गॉड हट गया. तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही शुड फॉरगिव हिम या फॉरगिव हर, क्योंकि ये सी है बोलने वाली, तो मी उसके अनुसार बदलेगा. तो क्या कहोगे, दो तरीके से बनाते हैं इसको, देखो. सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, लो गॉड ही को ले लेता हूं मैं, गॉड शुड फॉरगिव, माफ़ कर देगा, हर, कि भगवान उसे माफ़ कर देगा. उसने बड़े दुख के साथ कहा, भगवान उसे माफ़ कर देगा. दूसरा क्या हो सकता है, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो टू फॉरगिव हर. बस ऐसा भी बना सकते हो आप. और आपने क्या लिखा, ये तरीका, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट गॉड शुड फॉरगिव हर. यस, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन. क्या सेंटेंस है ये, वर्क हार्ड, वर्क से शुरू हो रहा है. कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य. वर्क के आगे क्या लगेगा, आप जानते हो, इन्फिनिटिव बनेगा. तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाक्य क्या है, तो ऑर्डर में है,
या एडवाइस में है या रिक्वेस्ट में है। रिक्वेस्ट होता तो प्लीज़ आता। अब इसमें दो बातें रह गई। क्या कह रखा है, इसका भाव समझो, परीक्षा में पास होने के लिए कठिन मेहनत करो। ये क्या है, एक सलाह है। तो क्या कहोगे, द टीचर एडवाइज्ड मी, और इसके आगे टू लगा दो, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बस कंजक्शन नहीं लगता है। तो द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी, और इन्फिनिटिव बना दो वर्क को, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। The teacher advised me to work hard to pass the examination. Next, fourth, my क्या सेंटेंस था, my mother said, my mother said, my mother said to me, my mother said to me, मेरे माताजी ने मुझसे कहा, आर यू रेडी टू गो टू नैनीताल, क्या आप नैनीताल जाने के लिए तैयार हो। तो क्या कहोगे, कैसा सेंटेंस है, ध्यान दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आया है। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या मैं नैनीताल जाने को तैयार था। तो क्या बनेगा, माई मदर आस्क्ड मी, माई मदर आस्क्ड मी इफ, यहाँ पर इफ लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये वर्ब बी से शुरू हो रहा है, इजम आर से। इफ, अब सब्जेक्ट आएगा, हाँ आर नहीं आएगा, यू, क्या तुम, किससे कह रहे हैं, वो मेरी माँ मेरे से बात कर रही है, मी से, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या बनेगा, यू का आई, इफ आई, अब आएगा इजम आर रेडी, तो इजम आर का क्या हो जाएगा, वॉज, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज रेडी टू गो टू नैनीताल। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी टू गो टू नैनीताल। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान दो, जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। वाक्य असल्टिव है, इसलिए क्या कहोगे, ही सेड दैट, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। He said that the earth moves around the sun। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करेंगे। यस, 6, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई एम प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो कैसा वाक्य है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असल्टिव वाक्य है। तो क्या कहोगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई कौन कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है। तो हम अपने दोस्त के लिए आई कहा उसने अपने लिए, हम उसके लिए क्या कहेंगे, ही। एम प्रिपेयरिंग को पास्ट बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू। यू का मतलब तुम्हारे लिए, सुनने वाला कौन है, मैं हूँ। तो क्या हो जाएगा, फॉर मी, ये मी है ना, तो इसके अनुसार चेंज होगा, तो यू बदल जाएगा मी में। तो क्या बना, बताइए, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर मी।
माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई एम का क्या हो जाएगा, आई किसने कहा, माई फ्रेंड ने कहा, हम उसके लिए क्या कहेंगे, ही कहेंगे। एम प्रिपेयरिंग का वॉज प्रिपेयरिंग, पास्ट हो जाएगा इसका। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर रहा हूं मैं। सम नोट्स, उसने कहा फॉर यू, तुम्हारे लिए, और किसके लिए कह रहा हो, किससे बात कर रहा, मेरे से कर रहा, तो इसका मतलब फॉर मी हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है उसका मी, तो यू बदल जाएगा मी के अनुसार, फॉर मी। तो ये थे आज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनका अभ्यास कीजिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, और ये एक्सरसाइज के साथ ही अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के जो चैप्टर हैं वो क्लोज होते हैं। इसके साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। जय हिंद।